जगदायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं ब्रह्मसकलतारं सेवे पुनतीर्थये सर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनानरंस्तनं शरीरतवीर्याय ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते किच्चार्हन्तारं सिद्धाणं ग्रहणमोगणहराणम् अर्चावयवदानं सावोनं चेव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंशनं नानभवानासमं समासेय उपसंपयामि सम्मं जप्तो निर्वाणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अज्ञानमूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चातु चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो काकस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेशा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो पूज्य आदिका चितमती माता जी की जय। श्री कुंद आचार्य उचित प्रवचन सर ग्रंथ है, उसमें पहला अधिकार है ज्ञान प्रज्ञापन और 49 नंबर की गाथा है। 49 है नहीं 48 नंबर, कल 48 नंबर की गाथा चली थी। यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान का वर्णन करते समय आचार्य बता रहे हैं कि जो सबको जानता है वह जो नहीं जानता वह एक को भी नहीं जान सकता है। गाता एक बार पढ़ते हैं। जोण विजाण जुगवं अर्थेति कानिगेति हुवनत्वे नानुं तस्सण सत्तं सपच्चयं नवनेवं वा। कर गाता का अर्थ 3 लाइन तरीके अपन ने टीका की कि जो एक साथ पहले बताया था कि जितने भी द्रव्य है अर्थ है वो ज्ञेय है, कौन कौन है वो सब बताया था। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सभी जितने भी हैं उनकी संख्या वे सभी ज्ञेय पदार्थ हैं और इनमें से सब में से कोई एक जीव द्रव्य ज्ञाता है। उस एक जीव द्रव्य ज्ञाता की ये सब वस्तुएं ज्ञेय बनती है। अब उसका आगे खुलासा करते हैं। अर्थ यथा समस्तम दाह्यं दहनं समस्त दाह्य हेतुक समस्त दाह्य आकार पर्याय परिणत सकल एक दहन आकारम आत्मानं परिणमति तथा समस्तम ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञातः समस्त ज्ञेय हेतुक समस्त ज्ञेयाकार पर्याय परिणत सकल एक ज्ञानाकारं चेतनत्वात् स्वानुभव प्रत्यक्षम आत्मानं परिणमति। अमृतचंद्राचार्य की बहुत विशेषता है कि दृष्टांत और दृष्टांत आप देखेंगे तो एक एक शब्द बराबर लगाते हैं, पूरा का पूरा दृष्टांत और दृष्टांत। पहले अग्नि का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार समस्तम दाह्यं दहन, अग्नि क्या है? दाह्य मतलब दहन योग्य, जलाने योग्य, जलाने योग्य जो पदार्थ है मतलब ईंधन, लकड़ी है,
तृण है, कंडे हैं, ये सब क्या है, दाह्य वस्तुएं हैं। तो इन संपूर्ण दाह्य मतलब जलाने योग्य वस्तुओं को जलाता हुआ, कौन, दहन, दहन मतलब अग्नि, अग्नि जलाता है इसलिए उसको दहन बोलते हैं, गर्म है इसलिए उसको उष्ण बोलते हैं, तो वही उसका नाम दिया है। तो दाह्य पदार्थों को जलाती हुई अग्नि समस्त दाह्य हेतुक समस्त दाह्याकार पर्याय परिणत सकल एक दहनाकारम, कैसे वह संपूर्ण दाह्य जिसमें निमित्त है। अग्नि का आकार किस आकार पर परिणमित होती है अग्नि, तो जितनी भी दाह्य वस्तुएं हैं उस दाह्याकार, उस दाह्य रूप से पर्याय रूप से परिणत होती है। जैसे लकड़ी है, लंबी है, तो अग्नि का आकार भी क्या होगा, वैसा ही लंबा होगा, उस पूरा दाह्याकार उस लकड़ी के दाह्याकार रूप से परिणत होगा। कंडा है, गोल है, तो उस अग्नि का भी आकार कैसे होगा, वो गोल, उसके आकार से परिणत होती है। तो संपूर्ण दाह्य वस्तु जिसमें निमित्त है, ऐसे संपूर्ण दाह्याकार पर्याय रूप से परिणत सकल एक दहनाकार, ऐसे कौन परिणत हुई, उस किसका आकार हुआ, अग्नि का स्वयं का हुआ है। तो संपूर्ण दाह्य वस्तु जिसमें निमित्त है, ऐसे दाह्याकार पर्याय रूप से परिणत संपूर्ण एक दहन आकार, एक पूर्ण अग्नि का एक आकार हुआ संपूर्ण, जैसे ये पूरे के पूरे इतना ढेर सारा ईंधन है, उसको जला रही अग्नि, तो उस पूरे दाह्याकार रूप से वो अग्नि स्वयं परिणत हुई, और वो एक दहनाकार रूप हुई, दाह्याकार और दहनाकार। जो ईंधन का आकार है वो दाह्याकार है, और उस रूप से कौन परिणत हुई, अग्नि। अग्नि का आकार कौन सा है, दहनाकार, जलाने रूप आकार। तो पर्याय रूप से परिणत संपूर्ण एक दहनाकार स्वरूप ऐसे आत्मा परिणमति, स्वयं को परिणमित करती है अग्नि, स्वयं उसको परिणमित होती है, परिणमति मतलब जितने दाह्य वस्तु हैं उसको जलाने के आकार से स्वयं अग्नि परिणमित होती है। तथा उसी प्रकार अब ज्ञान में लगाना है, अग्नि की जगह क्या लेना, ज्ञान, दाह्य की जगह क्या लेना, ज्ञेय, मतलब जानने योग्य वस्तु। जिस प्रकार वो अग्नि दाह्य पदार्थों को जलाती है, उस प्रकार ज्ञान पदार्थों को जानता है, जलाकर जानता है, ज्ञान करते हैं। समस्त ज्ञेयम जानन, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को जानता हुआ, कौन, ज्ञाता, जो आत्मा, जानने वाला आत्मा। कैसे परिणाम होता है वो, समस्त ज्ञेय हेतुक संपूर्ण ज्ञेय वस्तु जिसमें निमित्त है, ज्ञान में ज्ञेयाकार होने के लिए वस्तु निमित्त है। जैसे मैं पुस्तक को जान रही हूँ, तो पुस्तक को जानने के लिए ये पुस्तक निमित्त है, तो इसलिए ये निमित्त, इसके निमित्त से जो पुस्तक को जानने रूप पर्याय परिणमित हुई ज्ञान में पर्याय, और ज्ञेयाकार पर्याय, और ज्ञेयाकार पर्याय से परिणमित होने वाला कौन, एक ज्ञान, ज्ञानाकार, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ज्ञेय पदार्थ, समझने यहाँ पर ये बाह्य वस्तु ज्ञेय है, तो इसको जानने वाले ज्ञान पर्याय वो ज्ञेयाकार परिणमित है, और जिसमें वो ज्ञेयाकार प्रकट हुआ है वो एक ज्ञानाकार। तो न्यायाकार और ज्ञानाकार से अलग नहीं है, वो ज्ञान ही उस जानने रूप से परिणमित हुआ है, न्यायाकार रूप से परिणमित हुआ है, लेकिन उसका जो एक सामान्य आकार उसको ज्ञानाकार बोलेंगे, और उसमें जो ज्ञेय पदार्थ का जानने रूप से परिणमन हो रहा है वो ज्ञेयाकार हुआ उसमें। तो संपूर्ण ज्ञेय वस्तुओं को जानता हुआ ज्ञाता, संपूर्ण ज्ञेय वस्तु जिसमें निमित्त है, ऐसे समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप से परिणत, उसको जानने रूप से परिणत, सकल एक ज्ञानाकार, वो ज्ञानाकार अलग अलग नहीं है, संपूर्ण ज्ञेय जिसमें झलक रहे ऐसा एक ही ज्ञानाकार, भले उसमें अनेक चित्र प्रकट हुए, जैसे दीवार पर अनेक चित्र निकाले हैं, दीवार एक ही है, पूरा उसका एक ही पृष्ठभाग है, उस पर वो चित्र निकाले हुए अनेक है, लेकिन उस संपूर्ण चित्राकार से पूर्ण एक दीवार में दिखती है। उसी प्रकार संपूर्ण में जिसमें प्रकट हो गया ऐसा एक ज्ञानाकार रूप से आत्मा परिणमित होता है। क्यों? चेतनत्व, चेतनपणा होने से, चेतनता धर्म है,
चेतन का ये स्वभाव है कि वह संपूर्ण ज्ञान पदार्थ को जानता हुआ परिणमन करता है। स्वानुभव प्रत्यक्षम आत्मान परिणमति। आत्मा कैसा है, स्वयं कैसा है, मतलब संपूर्ण न्यायाकार जिसमें प्रकट हुआ ऐसा एक ज्ञानाकार ये स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मा परिणमित होता है। मतलब केवल भगवान वास्तविक किनको जान रहे हैं, अपने को जान रहे हैं ना, अपने आत्मा को जानने से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के ज्ञान पर्याय में संपूर्ण न्याय घट रहे हैं, संपूर्ण न्यायाकार प्रकट हो गए, संपूर्ण न्यायाकार जिसमें प्रकट हो गए ऐसे एक ज्ञानाकार स्वरूप अपने आत्मा को ऐसा आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव से प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे अभी अपन भी प्रयोग करके देखते हैं, आंखें बंद करते हैं तो भी जो जो नए पदार्थ अपने ज्ञान में आ रहे हैं उस ज्ञान में झलक रहे हैं, वो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसलिए संपूर्ण एक ज्ञानाकार जिसमें है ऐसा स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप अपने रूप से परिणमित होता है, उसको ज्ञाता पुरुष। मतलब सभी दाह्य वस्तुओं को जब जलाएगा तभी आपने सब दहनाकार रूप से परिणमित होगी, और वो दहनाकार ऐसा एक दहनाकार प्रकट होगा। और उसी प्रकार जब यह आत्मा संपूर्ण नए वस्तुओं को जानेगा तो उसके ज्ञान में वो संपूर्ण नयाकार पर्याय प्रकट होगी, और संपूर्ण नयाकार पर्याय प्रकट जिसमें हुई है ऐसे अपने एक ज्ञानाकार से वो उसी समय परिणमित होगा। तो सबको जो जान रहा है वो सब जिसमें है ऐसे को जान रहा है, संपूर्ण विश्व आत्मा में नयाकार बना है ना, ऐसे उस नयाकार से परिणत ऐसे अपने एक आत्मा को जान रहा है जो सांख्य प्रत्यक्ष कर रहा है, उसने संपूर्ण को प्रत्यक्ष किया। इसलिए संपूर्ण को जो प्रत्यक्ष करता है वो एक को प्रत्यक्ष करता है। संपूर्ण दाह्य वस्तुओं को अग्नि नहीं जलाएगी, आगे आगे उसको सिद्ध करते निश्चित रूप से आगे के यह आज के रूप बताया, विधि रूप बताया कि जो अग्नि संपूर्ण दाह्य वस्तुओं को जलाती है वो एक दहनाकार रूप से परिणमित होती है। संपूर्ण दाह्य जिसमें है ऐसे एक दहनाकार रूप परिणमित होती है। उसी प्रकार जिस ज्ञान में संपूर्ण नई वस्तु जानी जा रही है ऐसे एक ज्ञानाकार रूप से वो आत्मा परिणमित होता है, लेकिन उसमें सब नयाकार झलक गए हैं, ऐसा ही केवल ज्ञान स्वभाव वो परिणमित हो रहा है, तब उसने उस आत्मा को प्रत्यक्ष किया। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है, इसमें कोई कुछ नहीं करता है, ज्ञान का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो जिसको जला रही है उस आकार रूप से परिणमित होकर के एक दहनाकार प्रकट होती है। उसे प्रकार ज्ञान का स्वभाव है, जितने नए पदार्थों को जानता है वो नयाकार पर्याय उस ज्ञान में हो करके एक नयाकार रूप से वो परिणमन करता है, ये स्वभाव ही है। यह तो समस्तम ज्ञेयं न जानाति, से समस्तम दाह्यम अदहन्ति, समस्त दाह्य हेतु समस्त दाह्य आकार पर्याय परिणत सकल एक दहन आकारम आत्मानं दहनायु। अपरिणमन एक शब्द लिखा है, अपरिणमन एक शब्द लिखना है इसमें नहीं है। आत्मान के बाद एक दहनाकार आत्मान अपरिणमन दहन है यो परिणमन परिणमन इसमें है, इसमें नहीं दहनायु है आगे से। समस्त ज्ञेय हेतु समस्त न्यायाकार पर्याय परिणत सकल एक ज्ञानाकारम आत्मानं चेतनत्वात् स्वानुभव प्रत्यक्षत्वे अपि न परिणमति। अब उल्टा बताते हैं, मतलब जो सबको जान रहा है उस सबको जानने रूप एक ज्ञानाकार रूप से परिणमन करता है, अपने आत्मा को वो प्रत्यक्ष करता है, ऐसा बताया है। अब यहाँ निश्चित रूप से बताते हैं कि यह तो समस्तम नियम न जानाति, जो संपूर्ण नियम को नहीं जानता है, जिसके ज्ञान में संपूर्ण नियम पदार्थ नहीं झलकते हैं, वह अब बीच में दृष्टांत है। ये इधर दृष्टांत आगे है,
समस्त ज्ञेय हेतु तो समस्त ज्ञेयाकार पर्याय पूर्ण सकल एक ज्ञानाकारम। संपूर्ण ज्ञेय जिसमें निमित्त है ऐसे संपूर्ण ज्ञेयाकार पर्याय से परिणत संपूर्ण एक ज्ञानाकार स्वरूप ऐसे अपने को स्वानुभव प्रत्यक्षत्व भी न परिणमते, भले वो स्वानुभव प्रत्यक्षपणा होने पर भी वो स्वरूप परिणमन नहीं करता है, क्योंकि संपूर्ण न्याय को नहीं जान रहा है। संपूर्ण न्याय को नहीं जान रहा है तो उस न्याय के निमित्त से होने वाला जो न्यायाकार है, संपूर्ण न्यायाकार उस रूप से परिणमन नहीं कर रहा है, उस रूप से परिणमन नहीं कर रहा है तो अपने संपूर्ण न्याय जिसमें झलकते से एक ज्ञानाकार रूप से वो कैसे परिणमित होगा? नहीं होगा। तो उसको दृष्टांत से बताते हैं कि जो अग्नि संपूर्ण दाह्य पदार्थों को नहीं जला रही है वह संपूर्ण दाह्य जिसमें निमित्त है, ईंधन संपूर्ण बहुत ढेर सारा ईंधन पड़ा हुआ है लेकिन उसको अग्नि नहीं जला रही है, कुछ ईंधन को ही खाली जला रही है तो संपूर्ण दाह्य का रूप से परिणत नहीं होगी, संपूर्ण दाह्य का रूप से परिणत नहीं होगी। तो संपूर्ण दाह्य का रूप जो एक उसका दहनाकार है वो नहीं बनेगा, संपूर्ण दाह्य रूप से वो व्याप्त नहीं होगी वो अग्नि। संपूर्ण दाह्य जिसमें निमित्त है, संपूर्ण दाह्य को न जलाती हुई अग्नि संपूर्ण दाह्य जिसमें निमित्त है ऐसे संपूर्ण दाह्याकार पर्याय से परिणत सकल एक दहनाकार रूप से परिणमन नहीं करती है, अपरिणमन दहन है वो अग्नि संपूर्ण दाह्याकार पर्याय जिसमें प्रकट हुई है ऐसे दहनाकार रूप से परिणमित नहीं होगी, तो संपूर्ण एक अग्नि नहीं दिखेगी। कुछ एक दाह्य को जलाती हुई इतनी छोटी ही अग्नि परिणमित होगी, संपूर्ण दहनाकार रूप परिणमित नहीं होगी। उसी प्रकार जो ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को नहीं जानता है वह संपूर्ण नए पदार्थ जिसमें जाने जा रहे हैं ऐसे न्यायाकार पर्याय रूप से वो परिणत नहीं होगा, और संपूर्ण न्यायाकार पर्याय रूप से परिणत नहीं है तो संपूर्ण एक ज्ञानाकार रूप से वह परिणमित नहीं होता है। सकल एक ज्ञानाकार आत्मानं स्वानुभव प्रत्यक्षत्वेपि न परिणमति, चेतनपणा होने से स्वानुभव प्रत्यक्ष तो है लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी संपूर्ण एक ज्ञानाकार स्वरूप ऐसे अपने को ऐसे स्वयं परिणमित नहीं होता है। मतलब जो उस ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ नहीं जाने जा रहे, जैसे अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ तो केवल ज्ञान रूप से पर्याय से परिणत जो आत्मा है उस एक आत्मा को जान सकता है क्या? केवल ज्ञान पर्याय से युक्त ऐसे एक आत्मा को कौन जानेगा? जो संपूर्ण नए पदार्थों को जानता हुआ केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुआ वही केवल ज्ञान रूप से अपने आत्मा को परिणमित करता है तो उसको जानता है ना पूरे, और ये संपूर्ण नए वस्तु जिसमें नहीं जाने जा रही वो स्वयं को कैसे जान सकता है? ऐसे अपने स्वयं को परिपूर्ण नहीं जानेगा वो, मतलब सर्वगुण पर्याय से सबको जो नहीं जानता है वो सर्वगुण पर्याय से अपने स्वयं को भी नहीं जान सकता। इसमें आचार्य देसेनाचार्य खुलासा करेंगे और उसमें दृष्टांत देंगे। जैसे दर्पण है, एक दृष्टांत देते हुए दर्पण है और दर्पण के सामने एक पेड़ है बड़ा और उस पेड़ को बहुत सारे डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब कुछ है, वो दर्पण में झलक रहे हैं। अब दर्पण में झलके हुए उस प्रतिबिंब को जो नहीं देखता है वो दर्पण को देखता है क्या? दर्पण में झलक रहे जो वृक्ष है उसको देख रहे हैं, वही दर्पण को देख रहा है। जिसने उस दर्पण में झलके हुए चित्र को नहीं देखा उसने दर्पण को क्या देखा है? इसे संपूर्ण नए पदार्थ जिसमें झलके हैं ऐसे ज्ञान को जो उसको जो देखता है वही अपने ज्ञान को देखता है। जो उसमें झलके हुए पदार्थों को नहीं देख रहा है उसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखा ही नहीं। ऐसे 5-6 दृष्टांत देंगे जैसे एवं एतत् आयाति यह सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति। इसलिए ये क्या सिद्ध होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को भी नहीं जानता, एक अपने आत्मा को भी नहीं जानता। तो सब पर्याय जिसमें जाने जा रही है
ऐसे उन सब पदार्थों को जानता है, वही परिपूर्ण आत्मा को जानता है। जब तक सबको नहीं जाना तब तक अपना आत्मा पूर्ण नहीं हो ना, मतलब परिपूर्ण नहीं हो। जब केवल ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित होता है आत्मा, तभी वो परिपूर्ण अपने आत्मा को जानता है। और तो केवल ज्ञान में से भी कुछ पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो सबको नहीं जानता वह एक को नहीं जान सकता है, और जो एक को नहीं जानता है वो सबको नहीं जानता है। अगली गाथा में बताएंगे। देना चाहिए। अर्थ यह सर्वं न जानाति स एकम अपि न जानाति इति विचारयति। यहाँ पर गाथा में क्या विचार करते हैं? जो सबको नहीं जानता है वह एक को भी नहीं जानता है। यह कर्ता न एक जानाति कथम युगपदे एक क्षणे तान अर्थान कथम भूतान त्रिकाल पर्याय परिणतान पुनाति कथम भूतान त्रिभुवन स्थान दस पुरुषस्य संबंधी ज्ञानम ज्ञातुम समर्थम न भवति। जो कर्ता जानता नहीं है, क्या कैसे जानता नहीं है? एक ही क्षण में एक साथ किनको नहीं जानता है? पदार्थों को नहीं जानता है। कैसे है पदार्थ? त्रिकाल पर्याय परिणतान, त्रैकालिक मतलब तीन काल रूप पर्याय से परिणत। भूतकाल में जिन पर्यायों से परिणत था और भविष्य काल में जिन पर्यायों से परिणत होगा, या वर्तमान काल पर्यायों से परिणत। ऐसे त्रिकाल पर्याय से परिणत पदार्थों को जो ज्ञाता नहीं जानता है। पुनः कैसे वे पदार्थ? त्रिभुवन स्थान, तीन लोक में स्थित है। संपूर्ण लोक में ये बुद्धगल द्रव्य जीव द्रव्य से परे हुए हैं। उन तीन लोक में स्थित पदार्थों को नहीं जानता है। उस पुरुष संबंधी ज्ञान जानने में समर्थ नहीं है। क्यों? किम विशिष्टम अनंत पर्याय सहितम कति संख्या एकम अपि कि कितने हैं वे द्रव्य? अनंत पर्याय सहित है। कितनी संख्या में है वे? एकम अपि, वह एक भी द्रव्य को नहीं जानता है। जो तीन काल से त्रिकाल तीन लोक में स्थित पदार्थों को नहीं जानने में समर्थ नहीं है, वो पर्याय से एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता है। आकाश द्रव्यम तावत् एकम, धर्म द्रव्यम एकम, तथैव अधर्म द्रव्यम च लोकाकाश प्रणीत असंख्ये काल द्रव्यानि तथा अनंत गुणानि जीव द्रव्यानि तेभ्यः अपि अनंत गुणानि उद्गत द्रव्यानि। ऊपर गाटिका में लिखा था वही है। एक आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, लोकाकाश की जितनी संख्या प्रदेशों की संख्या है उतने असंख्यात काल द्रव्य हैं। उससे भी अनंत गुणे कौन है? जीव द्रव्य है। और उनसे भी अनंत गुणे उद्गल द्रव्य है। तथैव सर्वेषां प्रत्येकम् अनंत पर्यायः एतत् सर्वं ज्ञेयं तावत् तत्र एकं विवक्षितं जीव द्रव्यं ज्ञातुं भवति। पूरे लोक में इतने द्रव्य समाये हुए हैं, उन सब में प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्याय वाला है। मतलब प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अवस्था अनंत है। वह सब नेय है, मतलब भूतकालीन भविष्यकालीन पर्याय ये भी सब नेय है। और उसमें से कोई एक जीव द्रव्य है, वह ज्ञाता है, मतलब जानने वाला। ऐसे सभी जीव द्रव्य ज्ञाता है, लेकिन उसमें से एक जीव द्रव्य है ना, वो ज्ञाता पुरुष, और बाकी सब उसके नेय बनते हैं। एवं तावत् वस्तु स्वभावः तथा दहन समस्तं यथा चाहिए वहाँ पर, तत्र यथा, तत्र यथा चाहिए, वो दृष्टांत है ना, इसलिए तत्र यथा दहन समस्तं दाह्यं दहनसन समस्त दाह्य हेतु समस्त दाह्याकार पर्याय परिणत सकल एक दहन स्वरूपम उष्ण परिणत तृण पर्ण आदि आकारम आत्मानं स्वकीय स्वभावं परिणमति तथा अयम आत्मा
समस्तम येयम जानन् सन् समस्त ज्ञेय हेतु समस्त ज्ञेयाकार परिणाम परिणत सकल एक अखंड ज्ञान रूपम स्वकीयम आत्मानं परिणमति जानाति परिचिन्नति। जिस प्रकार दहन मतलब अग्नि, वही दृष्टांत लिया है कि जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण दाह्य पदार्थों को जलाता हुआ, जलाती हुई, वो स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, अग्नि जलाती हुई समस्त दाह्य हेतु समस्त दाह्याकार पर्याय, जिसमें संपूर्ण दाह्य वस्तु निमित्त है, ऐसे समस्त दाह्याकार किसका है? अग्नि का। और उसमें निमित्त कौन है? कोई ईंधन। चल वो अलग है, उसमें आया है ना 21 नंबर की गाथा में चल भेद विज्ञान किया है वहाँ, मैं परद्रव्य हूँ, परद्रव्य मैं हूँ, इस प्रकार हाँ ईंधन अग्नि है, अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। तो ईंधन को दाह्य बोलेंगे और वो दाह्य जलने के बाद वो दाह्याकार बन गया उसका। संपूर्ण दाह्य जिसमें निमित्त है, ऐसे संपूर्ण दाह्याकार पर्याय से परिणत, दाह्याकार पर्याय से कौन परिणत हुई? अग्नि। और उसका एक दहन आकार बन गया, एक अग्नि आकार हो गया, संपूर्ण अग्नि को दाह्य को जलाती हुई संपूर्ण एक दहन स्वरूप उष्ण परिणत तृण पर्णादि आकार, जो भी उसके तृण पत्ते हो या घास हो, उस आकार अपने को परिणमित होती है। कौन? अग्नि। स्वकीय स्वभाव परिणत, मतलब अपने स्वभाव रूप से परिणमित होती है। अग्नि का स्वभाव क्या? जलाना, उस जलाने के स्वभाव रूप से वो परिणमित होती है। उसी प्रकार अयम आत्मा, यह आत्मा समस्त नेयम जान, संपूर्ण नए पदार्थों को जानता हुआ, समस्त नए हेतुक, संपूर्ण नए वस्तु जिसमें निमित्त है, ऐसे संपूर्ण नए आकार पर्याय, नए आकार पर्याय किसकी? ज्ञान की। नए वस्तु बाह्य लेना और उसके वो जिसमें निमित्त ऐसे संपूर्ण नए आकार पर्याय से परिणत, नए आकार पर्याय ज्ञान में है, नए में है, नए आकार रूप नहीं है, नए आकार नए रूप नहीं है। तो संपूर्ण नए आकार पर्याय से परिणत ऐसा कौन? एक सकल अखंड ज्ञान रूप, वो ज्ञानाकार जिसमें झलक के है, ऐसे एक वो ज्ञानाकार पर्याय है। तो उस पर्याय से परिणत मतलब ज्ञान में दो आकार कहे जाते हैं, ज्ञानाकार और ज्ञानाकार। जैसे अग्नि में दाह्याकार और दहनाकार, दाह्याकार भी अग्नि है और दहनाकार भी अग्नि है। दाह्याकार उस दाह्य पदार्थ के निमित्त से उसको दाह्याकार कहा, लेकिन वो है अग्नि के आकार रूपी, माने अग्नि रूपी है, लेकिन जिसको जलाती है उसके आकार से परिणमित होती है, इसलिए उसको दाह्याकार कहते हैं, लेकिन वह एक अग्नि रूपी है। उसी प्रकार ज्ञान जिन नए पदार्थों को जानता है उसके आकार से कहा जाता है, घट रूप पट रूप वगैरह, तो इसलिए उसको नए आकार कहते हैं। नए आकार विशेष है, ज्ञानाकार सामान्य है। तो इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। तो संपूर्ण ज्ञानाकार पर्याय जिसमें परिणत है, ऐसे संपूर्ण एक अखंड ज्ञान रूप अपने स्वयं को स्वयं परिणमित होता है, मतलब जानता है। परिचिन्न सबका अर्थ दिया, परिणमति कहो, जानाति कहो या परिचिन्नति कहो, मतलब वह ज्ञान एक अपने ज्ञानाकार स्वरूप आत्मा को जानता है। परिणमित होता है मतलब जानने से परिणमित होता है, एक अपने आत्मा को जानता है, और आत्मा को जान रहे तो उसके आत्मा के ज्ञान में क्या है? संपूर्ण नए झलक रहे हैं। तो संपूर्ण नए पदार्थ जिसमें झलक रहे हैं, ऐसे अपने एक ज्ञानाकार स्वरूप अपने आत्मा को भी वह जानता है। जो दर्पण को देख रहा है तो दर्पण में झलके हुए संपूर्ण पदार्थों को देख रहे हैं, और दर्पण में झलके हुए संपूर्ण पदार्थों को देख रहा है तो एक दर्पण को वह देख रहा है। इस प्रकार कहा है। आगे उसका खुलासा करते हैं। पूर्वोक्त लक्षणम दाह्यम अदहन सन तथा आकारेण न परिणमति, तथा आत्मा अपि पूर्वोक्त लक्षणम समस्तम ज्ञेयम अजानन् पूर्वोक्त लक्षणम लक्षणम सकल एक अखंड ज्ञानाकारम
स्वकीयम् आत्मानं न परिणमति, न जानाति, न परिचिन्नति। जिस प्रकार जो वो अग्नि पूर्वोक्त लक्षण का है, पूर्व में जिसका लक्षण बताया है संपूर्ण कार्य वस्तु, उसको न जलाती हुई तदाकारेण न परिणमति, जो ईंधन को नहीं जला रही है उस ईंधनाकार रूप से कैसे परिणमित होगी? जो नए को नहीं जान रहा है वो उस नयाकार रूप से कैसे परिणमित करेगा? जो अग्नि बाहर को जलाई नहीं गई है तो उस दाह्याकार रूप से कैसे परिणमित होगी? उस लकड़ी इत्यादि रूप से या जो उस आकार रूप से कैसे परिणमित होगी? अग्नि ईंधन रूप से परिणमित नहीं होती है, लेकिन ईंधन जिसमें जल रहे हैं ऐसे उस दाह्याकार रूप से परिणमित होती है। ज्ञान के नए रूप से परिणमित नहीं होता है। जिस ज्ञान जिसमें झलके से नयाकार रूप से ज्ञान परिणमित होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अग्नि पूर्वोक्त लक्षण वाले बाह्य को नहीं जलाती है वो उस दाह्याकार रूप से परिणमित नहीं होती है। और तथा उसी प्रकार आत्मा भी पूर्वोक्त जिसका लक्षण बताया है, आकाश, धर्म, अधर्म, आकार, जीव वगैरह, वो जिसका लक्षण बताया है, ऐसे संपूर्ण ज्ञेय को न जानता हुआ, ज्ञेय अजानन, वो स्नेह पदार्थों को जान ही नहीं रहा है, मैं पुस्तक को जान ही नहीं रही हूँ, तो पुस्तक के ज्ञाकार रूप से मेरा ज्ञान परिणमित होगा क्या? नहीं होगा। पुस्तक को जानेंगे तो ही वह मेरा ज्ञान उस पुस्तक के आकार रूप से, ज्ञाकार रूप से परिणमित होता है। और पुस्तक के ज्ञाकार रूप से जो परिणमित नहीं हो रहा है तो वो उस पुस्तक जिसमें झलक रही है ऐसे अपने ज्ञान रूप से भी वो परिणमित नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण ज्ञेय को न जानता हुआ सकल अखंड ज्ञानाकार, संपूर्ण एक अखंड ज्ञानाकार, एक अखंड ज्ञानाकार किसको कहेंगे? जिसमें संपूर्ण ज्ञेय जाने जा रहे हैं, जो संपूर्ण ज्ञानाकार रूप से परिणमित हुआ है उसको एक सकल अखंड ज्ञानाकार रूप कहेंगे। अब जो संपूर्ण ज्ञेय को जान ही नहीं रहा है उसका ज्ञान संपूर्ण ज्ञानाकार रूप से परिणमित नहीं है, तो संपूर्ण ज्ञानाकार रूप से परिणमित नहीं है, तो संपूर्ण ज्ञानाकार जिसमें है ऐसे संपूर्ण एक अखंड ज्ञानाकार स्वरूप ऐसे अपने आत्मा को वो परिणमित नहीं करता है, मतलब जानता नहीं है। पर न जाना कि न परिणमित नहीं होता, मतलब संपूर्ण ज्ञेय जिसमें झलक रहे हैं ऐसे एक ज्ञानाकार स्वरूप अपने को वो जानता नहीं है। उसमें यदि ज्ञानाकार पर संपूर्ण ज्ञेय के निमित्त से प्रकट होगी तो ही वह ऐसे अखंड ज्ञानाकार को रूप से जाने, उसको जानेगा। अब उसके लिए दूसरे दृष्टांत देते हैं। अपरम अपि उदाहरण दिए थे, या दूसरे भी उदाहरण दिए जाते हैं। यथा कह अपि अंधः आदित्य प्रकाश्यं पदार्थान् अपश्यन् आदित्यम् इव, प्रदीप प्रकाश्यान् पदार्थान् अपश्यन् प्रदीपम् इव, दर्पणस्थ बिंबानि अपश्यन् दर्पणम् इव, स्वकीय दृष्टि प्रकाशन पदार्थान् अपश्यन् हस्तपादादि अवयव परिणतम् स्वकीय देहि आकारम् आत्मानं स्वकीय दृष्टिया न पश्यति, तथा अयं विविक्षित आत्मा अपि केवल ज्ञान प्रकाशन पदार्थान् अजानन् सकल अखंड एक केवल ज्ञान रूपम आत्मानं अपि न जानाति। ये दृष्टांत देकर अनेक समझाने आचार्य, जिस प्रकार कोई अंधा पुरुष है, वह अंधा पुरुष उस सूर्य के द्वारा प्रकाशमान, जिस सूर्य जिन पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है ऐसे उन प्रकाश्य पदार्थों को नहीं देखता है। लाभे हमारा सूर्य का उदय हुआ है, अब ये वस्तु हमें नहीं दिख रही है, उसके द्वारा प्रकाशित होने योग्य वस्तुएं नहीं दिख रही है, तो क्या हम सूर्य के प्रकाश को देख रहे क्या? उस प्रकाश के द्वारा दिखने योग्य वस्तुओं को ही नहीं देख रहा है तो प्रकाश को क्या देखेगा? उस प्रकाश में दिखाई देने योग्य वस्तुओं को जो देखता है वो प्रकाश को भी देखता है। उल्लू है, उसको प्रकाश और पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसको प्रकाश दिखाई देगा क्या? जिस प्रकाश में संपूर्ण पदार्थ प्रकाशित होते हैं उनको ही नहीं देख रहा है तो वो प्रकाश को भी नहीं देखता है। वही बता रहा था, वो भी अंधक आदित्य प्रकाशन, मतलब सूर्य के द्वारा प्रकाशने योग्य
ऐसे पदार्थों को न देखता हुआ, हाँ, वो अंधे उसको नहीं दिखते पदार्थ। यहाँ अंधा आ गया समझो, तो दिन भी हो गया, सूर्यला भी हो गया, तो भी उसको वे पदार्थ दिखाई नहीं देते, तो प्रकाश भी नहीं देखता है, वो सूर्य को ही नहीं देखता है। उसी ये एक दृष्टांत दिया, दूसरा दृष्टांत देते हैं। प्रदीप प्रकाशन पदार्थान अपश्यन प्रदीपमिव। बल्ब जलाया है और बल्ब के प्रकाश में संपूर्ण वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब इन वस्तुओं को ही नहीं देख रहा है, वो क्या उस दीपक के प्रकाश को देख रहा है क्या? दीपक को देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। उस दीपक के द्वारा प्रकाशित होने वाले पदार्थों को जो देख रहा है, वो दीपक को भी देखता है। जो उन प्रकाश पदार्थों को ही नहीं देख रहा है, वो दीपक को भी कैसे देखेगा? वो दीपक भी, यदि उसको वो पदार्थ दिखते तो दीपक नियम से दिखता है, पदार्थ नहीं दिख रहे तो उसको दीपक भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप प्रकाशन पदार्थ अपश्यन प्रदीपों की। वो कोई आदमी चलते चलते समझो गिर जाता तो अंधा है क्या? तुझे दिखता नहीं, और यदि उसको वो गड्ढा दिख जाता है, कुछ दिख जाता, तो वो प्रकाश को देखता है ना। तो इसलिए प्रदीप के द्वारा प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को जो नहीं देखता है, वो प्रदीप को भी नहीं देखता है। दर्पणस्थ बिंबाणी अपश्यन दर्पणमिव। दर्पण में झलक रहे प्रतिबिंबों को जो नहीं देख रहा है, वो दर्पण को देख रहा है क्या? क्योंकि दर्पण को दिखता तो वो पदार्थ दिखते हैं, और पदार्थ दिख रहे हैं तो उसको दर्पण भी दिखता। पदार्थ को दिखाई दे रहा है, दर्पण दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए दर्पण में प्रतिबिंबित हुए पदार्थों को न देखता हुआ वो दर्पण को भी नहीं देखता है। स्वकीय दृष्टि प्रकाशान पदार्थान अपश्यन हस्तपादादि अवयव परिणतम स्वकीय देहाकारम आत्मानं स्वकीय दृष्टिया न पश्यति। अपने अब अपना स्वयं का प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया। हमारी इस आंखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं देखे। हमें ये पुस्तक दिखाई नहीं दे रही है, ये टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, ये माइक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे शरीर दिखाई नहीं देते। जो उसकी दृष्टि के द्वारा जो प्रकाशित होने के पदार्थ हैं, उनको ही नहीं जो देख रहा है, वह इन हाथ पैर इत्यादि का अवयव रूप से परिणत अपने स्वकीय देहाकार रूप, स्वकीय शरीराकार स्वरूप अपने को भी अपने दृष्टि के द्वारा देखता नहीं है। इस दृष्टि से बाह्य पदार्थ प्रकाशित होते उसको वो नहीं दिखाई नहीं दे रहे, जिसको उसको अपना शरीर जो आत्मा है, ये शरीर जो है, वो कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। तथा ये सब दृष्टांत दिए। उसी प्रकार अयम विवक्षितात्मा भी, कोई एक विवक्षित आत्मा, कोई व्यक्ति केवल या कोई भी जीव केवल ज्ञान प्रकाशन पदार्थान अजान, केवल ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को न जानता हुआ, केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व जानने के सामर्थ्य है, तो उन पदार्थों को जो नहीं जान रहा है, वह सकल अखंड एक केवल ज्ञान रूपम आत्मानमपि न जानती। वो पदार्थ किसमें झलकेंगे? इस अपने ज्ञान में झलकेंगे ना। तो जिसको अपने ज्ञान में वो संपूर्ण पदार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो संपूर्ण नए पदार्थ जिसमें रहते हैं, ऐसे ज्ञान को वो कैसे जानेगा? नहीं जान सकता है। संपूर्ण जो केवल ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं जानता है, वह संपूर्ण अखंड एक केवल ज्ञान रूप अपने को भी नहीं जानता है। ततः एतत् स्थितं यः सर्वं न जानाति स आत्मानमपि न जानाति इति। इसलिए कहा कि इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो सबको नहीं जानता है, वह अपने को भी नहीं जानता है। फिर ये तो बहुत मुश्किल हो गया। इधर बोलते कि अपने को नहीं जानते तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने को भी नहीं जानता है। तो पहले अपने को जानना जो है वो आगम के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके
जो अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से अपने आत्मा को जानता है उसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस केवल ज्ञान में सभी कुछ नए झलकते हैं। तो उस केवल ज्ञान पर्याय रूप से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष कब देखता है कि केवल ज्ञान होने के बाद। उसके पहले जो जान रहा है वह पूरे आत्मा को नहीं जान रहा है। बोले हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण आत्मा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण आत्मा को कौन है? केवल ज्ञान पर्याय सहित आत्मा संपूर्ण आत्मा है। तो छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान ही नहीं है तो केवल ज्ञान पर्याय रूप से परिणत आत्मा कैसे दिखेगा? तो यहाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा जा रहा है जो सबको जानता है वो एक को जानता है वो केवल ज्ञान नहीं है। और केवल ज्ञानी एक अपने आत्मा को जानते तो वो सबको जानते हैं। ये छद्मस्त में नहीं लगाना, तो छद्मस्त में कभी भी अपने आत्मा को हम जान ही नहीं सकते। तो जो परिपूर्ण केवल ज्ञान पर्याय रूप से परिणत हुआ है ऐसा आत्मा का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान होने पर ही होगा। इसलिए जो सबको जानता है वह एक को जानता है। इसलिए उन्होंने विशेषण दिया ना कि आगे यह सर्व न जानाति स आत्मानम अपि न जानाति। जो सबको नहीं जानता है वो आत्मा को भी नहीं जानता है। ये केवल ज्ञान रूप से लगाना। अब आगे उससे उल्टा सिद्ध कर रहे हैं जो एक को नहीं जानता है वह सबको नहीं जानता है। इसको बताते हैं। एकम अजानन् सर्वं न जानाति इति निश्चिनोति। जो एक को नहीं जानता है माने एक अपने परिपूर्ण आत्मा को नहीं जानता है वह सबको नहीं जान सकता है, क्योंकि जब केवल ज्ञान पर्याय स्वरूप अपने आत्मा को जानेगा तभी सभी को जानेगा। और जब सबको जानता है पिछले का तो नहीं बताया था वो तो एक को जानता है। अब एक को जानेगा, एक मतलब संपूर्ण पर्याय से ही अपने एक पर्याय आत्मा को जानता है वही सभी पदार्थों को जान सकता है। ऐसा निश्चय करते हैं। दौवम अनंत पज्जय मेघमणन्तानि दौवजादानि न विजानति जदि जुगवम् किदसो सव्वानि जानाति। जो अनंत पज्जयम एवं दौवम न विजानति, जो अनंत पर्याय सहित एक द्रव्य को नहीं जानता है। फिर परिपूर्ण एक द्रव्य को कब जाना कहा जाएगा? तो उसको अपने अनंत पर्याय सहित जानेगा तभी उसने पूरे एक द्रव्य को जाना। और अनंत पर्याय को नहीं जान रहा है उसने एक द्रव्य को नहीं जाना। तो अनंत पर्याय सहित ऐसे अपने एक द्रव्य को जो जानता नहीं है वह जुगव मतलब एक साथ सव्वाणि दौवजादानि कित जानाति, वह एक साथ संपूर्ण द्रव्यों के समूह को कैसे जानता है? अनंत द्रव्य जानते कितने हैं? अनंत है। जो अपने अनंत पर्याय से एक आत्मद्रव्य को जो नहीं जानता है मतलब केवल ज्ञान पर्याय से जब तक आत्मा परिणमित नहीं होगा तब अपने अनंत पर्याय से एक द्रव्य को कैसे जानेगा? नहीं जान सकेगा ना। जैसे अभी हम अपने आत्मा को अनंत पर्याय से जानना चाहते हैं तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हम तो अपने आत्मा को केवल आगम के द्वारा जो पढ़ा है और प्रत्यक्ष में तो हमें कुछ ही उसके गुण सहित आत्मा जानने में आता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे कुछ गुणों सहित ही हम अपने आत्मा को जान रहे हैं। आगम में हमने पढ़ा है अनंत गुण है इसलिए वो अनंत गुण स्वरूप में ही हूँ इस प्रकार जान रहे। लेकिन अनंत गुण अनंत पर्याय तो हमारे विषय अभी नहीं हो रहे हैं। तो एक साथ अनंत पर्याय से एक द्रव्य को कौन जानेगा? केवल ही जानेंगे। तो जो अनंत पर्याय से एक द्रव्य को नहीं जानता है
मतलब उसको केवल ज्ञान नहीं है, तो वह अनंत द्रव्य समूह को, सभी अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता, क्योंकि केवल ज्ञान में ही ये सामर्थ्य है सभी द्रव्यों को जानने की। तो जो एक अपने केवल ज्ञान पर ऐसे तो अपने आत्मा को नहीं जान रहा है, वो सभी द्रव्यों को नहीं जान सकता है। इस प्रकार ये खुलासा करेंगे आगे टीका में, टीका कर पढ़ते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा लगाएंगे तो ही लगता है, से अपने अपेक्षा से, छद्मसी की अपेक्षा से नहीं लगता है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज आत्मद्रव्य को जानिए। देखिए भीतर है अस्थि स्वरूप है, विद्यमान है। कौन है? निज न्याय परमात्मा, जो जान रहा है, उसका अस्तित्व सदैव है, अभी है, पूर्व में था, आगे भी रहेगा। उस प्रकार शुद्ध चिदानंद से निज आत्मा को जानना। ज्ञान नहीं, आनंद नहीं, ज्ञान का आनंद अविनाभावी है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान आनंद स्वभाव में निज आत्मा को जानिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप नमो